हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सी औरतों के पैरों में सूजन आ जाती है। हाँ जी, सूजन आ जाती है। जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सूजन भी पैरों की बढ़ती जाती है। अब उससे निजात पाने के लिए क्या करें और वो उससे क्या क्या कर सकते हैं बचने के लिए भी, और हो जाए तो उसके लिए क्या करें कि आपके पैरों को आराम मिले। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस टाइम पे आपका जो सारा वेट है बॉडी का वो पैरों पे आ जाता है। इस वजह से भी स्वेलिंग होती है। ऊपर से जो आपको ब्लड फ्लो होता है आपकी बॉडी में वो बहुत जल्दी जल्दी करता है काम, क्योंकि बेबी की जो ग्रोथ हो रही होती है तो वो बड़ी फास्ट होती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की साइड ज्यादा होता है। इससे भी पैरों में सूजन आ जाती है। तो पैरों की सूजन पहले तो ना आए उसके लिए क्या करें। देखो, हल्की फुल्की तो आती है, क्योंकि मेरे भी लास्ट में 9 मंथ जब स्टार्ट हुआ तब आई थी। उससे पहले 8 मंथ तक मेरे को कोई भी पैरों में सूजन नहीं आई थी। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों नहीं आई थी और मैंने क्या किया था उसके लिए। आप जितना हो सके अपने पैरों को नीचे फर्श पे लटका के, जैसे चेयर पे बैठते हैं उस पोजीशन में कम बैठे। आप जितना हो सके पैरों को ऊपर की तरफ रखिए। अगर आप सोफे पे बैठ रहे हैं तो पूरा पैर ऊपर रखिए। चेयर लेके सोफे बैठे चेयर रख लीजिए सामने, उस पे पैर रखिए। बेड पे भी आप हो सके तो पैरों के नीचे तकिया लगाइए, ताकि ऐसे पंजों के नीचे तकिया लगा लीजिए ताकि आपके पैरों पे सूजन कम हो। तो ये 2-4 चीजें हैं जिससे आपके पैरों पे सूजन लास्ट के मंथ में तो देखो आती है, बहुत रेयर है जिसको नहीं आती, बट आ ही जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। और ऑब्वियस आपके लीवर पर प्रेशर पड़ता है तो लीवर की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आती है। बट आप इसका एक निजात ये है कि पैरों में, क्योंकि उसके टाइम पे खाली स्वेलिंग नहीं होती, पैरों में दर्द भी होता है। तो दर्द से बचने के लिए मैं बताती हूँ आप क्या करें। आप 7वें महीने तक तो ज़्यादा गर्म पानी में पैर रखिए मत, क्योंकि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जैसे जैसे 8th या 9th मंथ, और ज़्यादातर 8th-9th मंथ में ही आपको स्वेलिंग स्टार्ट होती है पैरों में, बिल्कुल गुनगुना, इतना नहीं, बिल्कुल गर्म पानी नहीं लेना है। गुनगुना सा पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे उसमें डुबो के बैठ जाइए। इससे आपकी स्वेलिंग को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का पड़ेगा। पर हाँ, आपके पैरों में जो दर्द हो रहा है पूरा दिन चल के या काम करके, आपको जो दर्द है उसमें थोड़ी निजात मिलेगी। रात को आपको नींद अच्छी आएगी। हो सके तो हल्का सा मसाज करवाइए। बट हाँ, पैरों का एक चीज़ और बता देती हूँ, जो प्रेग्नेंट है या होने के ट्राई कर रही है, प्रेगनेंसी में पैरों की मसाज ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। क्योंकि पैरों के पंजों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हथेली में पॉइंट्स होते हैं, वैसे पंजों में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो पॉइंट्स जो होते हैं वो आपकी ओवरी से, आपकी वजाइना से कनेक्टेड होते हैं। तो उसको प्रेस करने पे कई बार आपके वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो वहाँ पे कभी भी अगर आप कर भी रहे हैं मसाज तो बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल एकदम नाम नाम की, मैं तो कहूँगी अगर हो सके तो अवॉइड ही करना, ना करें मसाज। बिल्कुल हाथ से ऐसे करके, और पंजों को तो बिल्कुल ना दबाए, एडियो को, इन चीज़ों को बिल्कुल प्रेस ना करें। उनको बस ऐसे कर सकते हो 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा भी नहीं। तो वैसे तो बचना ही चाहिए। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ना याद रखना हमेशा कि प्रेगनेंसी में पैरों के पंजों को प्रेस ना करें बिल्कुल भी। तो और दूसरा, इससे बचने के लिए मैंने बताया आपको, आप पैर ऊपर रख के बैठिए, जितना हो सके कम खड़े रहिए। खड़े होने का काम है तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आपको जैसे किचन में काम ऑब्वियस करती हैं औरतें, ऐसा नहीं है कि किसी को छुट्टी मिल जाए पूरे 9 महीने, तो आप चेयर लेके बैठिए, एक चेयर या कुछ ऐसा रख लीजिए जिससे आप कंफर्टेबली आप उस पर बैठ सके बीच बीच में। ऐसे बिल्कुल खड़े हो, जैसे आप रोटी बना रही तो ऑब्वियस थोड़ी देर चेयर पे बैठ जाइए, सब्जी बना रही तो चेयर पे बैठ जाइए, बर्तन धो रही तो चेयर पे बैठ जाइए, कुछ कुछ टाइम में ब्रेक लेते रहिए। तो ये आप कर सकते हैं। नहाते हुए मैं अपना बताती हूँ, मैं तो बैठ के नहाई पूरा 9 महीने चेयर पे। हाँ, नीचे नहीं बैठ के नहा पाई थी क्योंकि मेरे को कॉम्प्लिकेशंस भी होते लास्ट प्रेगनेंसी 3 में, तो मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठ के नहाई थी। तो आप भी हो सके खड़े होकर कम नहाइए। जितना खड़े होने वाला काम है वो अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा उसमें ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में, तो आप ये कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सूजन हो गई है तो उसकी आप हल्के से मसाज
बिना कुछ प्रेस किए, या मसाज तो आप अवॉइड करिए। गर्म पानी में, गुनगुने पानी में पैरों को डुबो के बैठ सकते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें आप करेंगे तो आपके पैरों में दर्द से निजात मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा और आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 9 मंथ में जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।